सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और यहाँ आकर जब मुझे पता चला इस देहदान की परंपरा के बारे में, महर्षि दधीची की जो परंपरा है उसके संवाहक के रूप में दादाजी ने, श्री मार्कंडे दुबे जी और श्रीमती लीलावती देवी जी ने अपना देहदान किया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेडिकल का स्टूडेंट होने के नाते, उससे जुड़े होने के नाते मैं अपील करूंगा आप लोगों से, जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, उनकी ये जरूरत है, उनकी ये मांग है, वो बनना, वो चाहते हैं कि उनको ऐसी बॉडीज मिले जिसपे वो रिसर्च करें। क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी में क्या होता है कि बॉडी का जो उसका प्रैक्टिकल है, उसमें बॉडी को पूरे अंदर से जानना पड़ता है, एक एक अंग को जानना पड़ता है। फिर एक और सब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो एनाटॉमी जब हम करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरे बॉडी की जब स्टडी करते हैं, एक और सब्जेक्ट आता है मेडिको फार्माकोलॉजी। तो उसमें फिर क्या होता है कि कोई एक सिंपल सा ड्रग हो गया, जैसे पैरासीटामोल हो गया, या आप कोई एंटीबायोटिक ले लो, जीसी हो गया, तो आप जो दवा ले रहे हो वो बॉडी पे वर्क कैसे कर रही है, उसकी काम करने की प्रक्रिया क्या है, या उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको समझना ये सबसे टफ काम है। और जो डॉक्टर इस चीज को समझता है वो सबसे बेस्ट डॉक्टर होता है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बॉडी की, कि कैसे हम उस ऑर्गन के बारे में जानेंगे और कैसे दवाई उस पर काम करके इसको जानेंगे। तो हमारे देश में बहुत सी रूढ़ियां हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं, जिसके चलते लोग देहदान नहीं करते। लोगों का ये मानना है ये शरीर अगर अग्नि में क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच से रचित यह अधम शरीरा, अगर ये उन चीजों से बना, पंच तत्वों से बना और फिर पंच तत्व में नहीं जाएगा तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक तरह से पूरी तरह से रूढ़ी है, क्योंकि काफी लोग करते आए हैं। और बड़े बड़े लेवल पे आप जाओगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत से प्रोफेसर हैं, वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और इसको कर रहे हैं कि हमें करना है, हमें बॉडी डोनेट करना है, हमें देहदान करना है, ताकि ये बॉडी एक तरीके से वेस्ट है, वो अग्नि में आप जला दोगे या जमीन में गाड़ दोगे, जो किसी काम में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डोनेट करोगे तो वो काफी यूज में आएगी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और जो भविष्य में काफी बड़ा काम करेगी लोगों के लिए और जनहित में काम करेगी। तो यही मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा। और मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि आप सभी लोग देहदान की परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं भी जुड़ूंगा। और अंत में एक छोटी सी कविता के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। बहुत प्यारी कविता है, और ये कविता भी कहीं न कहीं हमें यही बताती है, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए या कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। तो दोस्तों, इसी शब्द के साथ, इन्हीं चीजों के साथ मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग देहदान करें, और सिर्फ देहदान नहीं, नेत्रदान करें। मरणोपरांत हमारी आंखें भी काफी देर तक सुरक्षित रहती हैं, और उसके कुछ ऐसे विसरल पार्ट हैं जो अगर हम डोनेट करें वो सही सलामत है। उसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, अगर जो हमारे को नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो अपनी आंखें दूसरों को डोनेट कर सकते हैं। तो हमारी आंखों से कोई और देख सकता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम वास्तव में, हमारी मृत्यु हुई ही नहीं, हम अमर हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों से कोई देख रहा है। उसके अलावा जो एक और दान देने की परंपरा है वो आता है रक्तदान, और रक्तदान भी इसका एक भाग है। और ये रक्तदान को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हम खुद एक फैक्ट्री है ब्लड बनाने की, और सिर्फ हम ही वो हैं जो ब्लड बना सकते हैं, जो रक्तदान कर सकते हैं। ब्लड सिर्फ हमारी बॉडी में बन सकता है, उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। तो खून हमारे बॉडी में बन रहा है, तो हम एक तरीके से उस खून की फैक्ट्री हो। तो अगर फैक्ट्री है तो हमारा काम है कि हम उसको दूसरे को दान करें। और
इसका सबसे बड़ा क्या है इसमें कि अगर हम दान करेंगे तो उससे हमारा फायदा होगा, हमारा कुछ नुकसान उसमें नहीं होने वाला है। हम करेंगे तो हमारी बॉडी और एनर्जेटिक होगी, ब्लड भी एक समय के बाद बन जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग रक्त दान करें, देह दान करें और नेत्र दान करें, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो नश्वर है और ये किसी के काम में आता नहीं है। तो यही कहूँगा कि नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को देश को दे दिया दान रहे, वही सच्चा इंसान रहे, वही सच्चा इंसान रहे। और यूट्यूब पे भी मैं काम करता हूँ, यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ, सूर्यांश गौरव के नाम से मेरा चैनल है और उस पर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ और ऐसे जनहित के मुद्दों को उठाता हूँ, तमाम लोकहित के मुद्दों को उठाता हूँ और ये आगे भी उठाता रहूंगा। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग हमसे जुड़े और आप सभी लोगों का स्नेह और प्यार हमको मिलता है। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।